नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे। सॉरी, ये लाइन गलत हो गई। कुशल होंगे का गारंटी कोई नहीं ले सकता है। क्या पता आप किसी ऐसी जगह घूमने गए हों जहाँ पर 4 बंदूकधारी गधे आपको शूट करने आ जाए, आपसे आपका धर्म पूछे, आपके कपड़े उतरवा के आपकी आइडेंटिटी चेक करें, आपसे बोले कि आप कुछ पढ़ के बताओ कलमा। क्यों ऐसा? देश हमारा है, हमारा ही देश है, और हम इस तरीके से सहम के क्यों रहे? कैसे हिम्मत पड़ गई इनकी, और कैसे हम लोगों की हिम्मत पड़ गई कि हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं? क्यों नहीं हम डिसाइड करते हैं कि इनको इकोनॉमिकली झटका दिया जाए, इनसे हम कोई सामान नहीं खरीदे, भले ये कितना भी सस्ता दे, हमें इनसे नहीं खरीदना है। इनका हम सोशल बाइकआउट क्यों नहीं करते हैं? जब ये करते हैं तो ये कभी अपने शॉप पर कोई मुस्लिम बंदा नहीं रखेंगे, हम रखते हैं और हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं। कश्मीर फाइल, केरला स्टोरीज सारी तो सामने हैं। तभी भी अभी हम ये सोच रहे हैं कि ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, टूरिस्ट हमारा भगवान है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो कर रहे हैं। ऐसा क्यों? खुले मुंह से बोला ना, जाके मोदी सरकार को बताओ। तो कौन सी चीज इनको बुरी लग रही है भाई? इनको अपना देश में बढ़ता, कश्मीर में बढ़ता पर्यटन पसंद नहीं आ रहा है, भारत की प्रोग्रेस पसंद नहीं आ रही है। आपको मैं भी एक इंसिडेंट बताती हूँ, एंड इट्स वेरी रियल। सामने वाली बात है, मतलब हमने खुद सुना है, देखा है लोगों से। हम अभी वैष्णो देवी गए थे, नेचुरल सी बात है, जाएंगे ही जाएंगे। और वहाँ पर हमने एक टैक्सी किया था। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही हेल्पफुल थे, बहुत बढ़िया इंसान थे। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो पिट्ठू वाले हैं, पालकी वाले हैं, ये रोपवे बनने नहीं दे रहे। इनको प्रॉब्लम है क्योंकि इससे जो ट्रांसपोर्ट है, जो हमारा पर्यटक जाते हैं, उनके लिए पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा। सस्ता है रोपवे, 3-3, 4-4 हज़ार घोड़े का मांगते हैं, पालकियों के पैसे मांगते हैं, 2200 रुपये लोग जाते हैं। क्योंकि माता के लिए दरबार, बहुत माता के लिए हम सब खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि हम जानते, और हम इस बात पे विश्वास नहीं करते कि ये इस धर्म का हमें इनसे नहीं करना, पर ऐसा ये करते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? आज भी हम ज़रूर वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, पर क्या सामने वाला मानता है? हमारे घर में आके ही हमारी ही प्राइवेसी को दरकिनार कर कर हम पे ही अत्याचार करने के बाद वो ही अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? और सनातन का मतलब तो हम सब शायद जानते हैं। 22 अप्रैल 2025 में जो पहलगाम में हुआ, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। शायद आपने मेरे 2 वीडियोस में देखा भी होगा, मैंने 2 वीडियोस दोनों पहलगाम में ही बनवाए हैं, मंदिरों पे बनवाए हैं। एक मार्तंड मंदिर और एक मामलेश्वर मंदिर, दोनों पहलगाम में हैं। दोनों की स्थिति बहुत खराब है। क्यों ऐसा? और यहाँ पर ऐसी कोई भी मस्जिद आपको कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पर टूटी पड़ी हो, जब तक वो खुद वहाँ पर नहीं जाते। हमने कौन सी मस्जिद तोड़ दी? हमने किसको जिंदा जला दिया? हमने किसको गोलियां मार दी? हमने तो सिर्फ और सिर्फ उनकी हरकतों के विरुद्ध हथियार उठाए। तो मेरे प्यारे यजमानों, मेरे प्यारे भारतवासियों, हथियार उठा लो, अदरवाइज आप कब खत्म हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अब इस दुनिया में शंभाजी मूवी देखकर तुरंत तो फूलने वाले बहुत लोग हैं। अरे ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, तुरंत एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। पर इस प्रॉब्लम को खत्म करने के बारे में कोई नहीं सोचता, बल्कि ये सोचते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट को हटा दिया जाए ताकि इन लोगों को खुले हाथों छूट मिल जाए। आज वहां पर भाजपा नहीं है ना, गवर्नमेंट नहीं है ना मोदी की, क्यों वहां पर ऐसा हो रहा है? वहां पर तो बीजेपी नहीं है, तो वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? तो व्यवस्था, न्याय व्यवस्था वहां की कैसे खराब हो गई? प्लान्ड था ये, उनको पता था कि 15 से 20 मिनट लगते हैं उस प्लेस पर आने के लिए, तो उन्होंने कई दिनों की
मेहनत करी होगी, एक्शन ऑफ प्लान बनाया होगा, तब जाकर वो इस चीज़ के लिए सफल हो पाए। और वहाँ के लोग आके कह रहे हैं हमने मदद करी। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे इस पे, लोग आ रहे हैं मदद कर रहे हैं, कश्मीरी मदद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुसलमान मदद कर रहे हैं। किनकी? मैंने एक वीडियो देखा, मुझे काफ़ी डिस्टर्बिंग लगा। वो एक जिसको गोली मारी उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं, बॉडी साइड पे खड़ी है, वहीं पर एक आदमी फोन पर टहलकर बात कर रहा है, उसके ऊपर मक्खियां बैठ रही हैं। उसकी बीवी चीखती हुई भाग रही है कि मेरे पति को बचा लो। कब तक हम ये सब देखेंगे? कब तक हम पहलगाम, पुलवामा या ऐसे ही और कुछ देखते रहेंगे? कब तक हम खुद खड़े नहीं होंगे? क्यों हम सरकार से बोल रहे हैं कि हमारी मदद करो? हमारे हाथ पैर नहीं है, हम अपने घर के लिए कमाते नहीं है, तो क्यों हम नहीं खड़े होकर पूरे देश के लिए बात करते हैं? कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा। कानपुर के शुभम को भी गोली मारी गई है, उसकी भी हत्या हुई है। यह हत्या है। इसका उत्तराधिकारी कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? भारत सरकार। भाई क्यों है वो? उन्होंने क्या किया है? वहां से डेड बॉडीज घर सेफली पहुंचाई गई, उनकी फैमिली को उनके घर पे पहुंचा दिया गया। एक्शन ऑफ प्लान्स ले रही है, तो भी गवर्नमेंट खराब है। ऐसा क्यों? आप क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट को गाली देने के बजाय या पाकिस्तान को बातें सुनाने के बजाय क्यों आप इनका बाइकआउट नहीं करते हो? क्यों आपको इनको ही इतना इंपॉर्टेंट फील कराना है? अरे नहीं, वो बेचारे नहीं है, ये बेचारे बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले इनकी अर्थव्यवस्था को ढाइए, इनसे सामान खरीदना बंद करिए, इनको बॉयकॉट करिए। ये अपने लोगों से सामान खरीदते हैं, हम नहीं खरीदते। हम 4 पैसे सस्ते के लिए इन तक चले जाते हैं। अरे वहां पर सामान अच्छा मिलता है, काश का भाड़ में गई है, हमें नहीं लेना इनसे। इनको यहां पर लोनली फील होता है तो इनको फील करवाओ, अदरवाइज हम लोनली फील करने लगेंगे। हमें इस पोजीशन पे ले आएंगे कि हम सोच भी नहीं पाएंगे कि हमको करना क्या है, अपने बच्चों को हम क्या दे रहे हैं। हम सिंगल चाइल्ड कर रहे हैं, यहां पर पूछो ही नहीं कितने हो रहे हैं। छावा मूवी में आपको यह सीन याद है जब संभाजी महाराज लड़ रहे थे, तो ये कितने सारे आ रहे थे। इनकी ताकत इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी ताकत इनकी तादाद है। इसको खत्म करो, इनको इकोनॉमिकली वीक करो। जैसा कि अभी हुआ है ना, जल समझौता तोड़ने की बात हो रही, रोक दिया गया है उसको। ऐसा ही कुछ करना है, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, यहां पर बैठे पाकिस्तानियों से भी आपको करना पड़ेगा। तो खड़े हो जाओ भाई। पैट्रियोटिक सॉन्ग मत गाओ 26 जनवरी और 15 अगस्त को। शिवाजी जयंती पर ज्यादा खुश मत हो, वो करके गए थे, आपने क्या किया है उनके लिए? क्या करा है आपने उनके लिए, या आप अपने लिए क्या करके रख रहे हो? जरा सोच के देखना। जब तक नहीं जागोगे ना, जब तक अपने घर में कुछ नहीं होगा, तो जाग जाओ, वरना घर ही नहीं होगा, वरना धर्म ही नहीं होगा। 1971 में आपको पता होगा शायद, बांग्लादेश आजाद हुआ था 1970 में। 71 में गया था भारतीय सेना, देखा था वहां पर भारतीय स्त्रियों की हालत क्या कर रखी थी इन लोगों ने। आप चाहते हैं वैसा ही हो फिर से? मानसिक गुलामी तोड़ो यार, ये भी बाहर से आए हैं। हमारे यहां मुसलमान नहीं थे, ईसाई नहीं थे। शुद्ध भारतवर्ष नाम है हमारे देश का। हिंदुस्तान नहीं है इन्होंने दिया है, इंडिया नहीं है ब्रिटिशर्स ने दिया है, हमारे यहाँ का नाम है भारतवर्ष। याद कर लो, हम भरतवंशी हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं, हम हिंदुस्तानी नहीं, हम नहीं हैं, हम भारतीय हैं। और इस पर गर्व करना सीखो, शर्म मत करो। अब आज के लिए मैं आपसे क्या ही बोलूं, पर एक बार इस चीज पर जरूर विचार करिएगा। कुछ लोग आते हैं यहां पर वीडियोस पे आकर, इस पर्टिकुलर सिंगर ने अच्छा किया है, एक्टर बेकार है। वाई? बिकॉज रिलीजन डिफरेंट है।
नहीं, आपको इस चीज पर जरूर से जरूर विचार करना चाहिए। अपने लिए खड़े हो, आंसू मत बहाओ, इन आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ, इन हादसों से सीखो, इनके होगा फिर देखा जाएगा जब होगा, नहीं अभी खत्म करना है इसको ताकि ये आगे नहीं हो, किसी कीमत पर ये चीज रिपीट नहीं हो कि हर थोड़ा दिनों में एक कांड होता है, थोड़ा दिनों में एक कांड होता है। ऐसा क्यों होता है? विचार कीजिएगा।